डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। हाल ही में सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। ये योजनाएं टेक्नोलॉजी से लेकर टैक्स और शिक्षा तक हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन घोषणाओं का असल मतलब क्या है और इनसे आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हमारी चर्चा 3 हिस्सों में होगी। सबसे पहले डिजिटल भारत की नई पहल, उसके बाद आर्थिक राहत और रोजगार, और आखिर में शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से डिजिटल भारत की नई पहल से। आइए देखते हैं कि सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। सरकार ने एक खास प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा AI फॉर ऑल। अब यह है क्या? यह असल में एक फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसके जरिए छात्रों और छोटे कारोबारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। इसका मकसद उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना है। और देखिए, इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात यह है कि यह कोर्स 12 अलग अलग भारतीय भाषाओं में मौजूद है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भाषा टेक्नोलॉजी सीखने में कोई रुकावट नहीं बनेगी और देश के कोने कोने में लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। लेकिन ये डिजिटल पहल सिर्फ छात्रों और व्यापारियों तक ही नहीं रुकती। अब देश के किसानों की मदद के लिए भी एक विशेष AI टूल तैयार किया गया है। इस टूल का नाम है भारत विस्तार और इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। किसान बस अपनी भाषा में बोलकर सवाल पूछ सकते हैं और AI उन्हें फसल की सेहत से लेकर बाजार के ताज़ा दामों तक हर चीज पर फौरन सलाह देगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, किसान बिचौलियों के चक्कर से बचकर अपनी फसल के बेहतर दाम हासिल कर सकेंगे। अब बात करते हैं एक और जरूरी पहल की, नेशनल हाउसहोल्ड इनकम सर्वे। सरकार आम लोगों से इस सर्वे में हिस्सा लेने की अपील कर रही है। अब सवाल यह है कि क्यों? दरअसल इसी डेटा के आधार पर 2027 में बिजली और गैस सब्सिडी की नई नीतियां बनेंगी ताकि मदद सही और जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। तो ये तो थी डिजिटल भारत की बात। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की तरफ, आर्थिक राहत और रोजगार। इसमें हम उन फैसलों पर नजर डालेंगे जिनका सीधा असर घर के बजट और नौकरियों पर पड़ेगा। एक बड़ी खबर है टैक्स को लेकर। सरकार ने निजी इस्तेमाल के लिए जो सामान बाहर से आता है उस पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स में भारी कटौती कर दी है। जी हां, यह टैक्स अब 20% से घटाकर सीधा 10% कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब यह है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर बोझ कम होगा। अब बाहर से आने वाले गिफ्ट्स हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो पहले के मुकाबले सस्ते मिलेंगे। अब बात करते हैं रोजगार की। इस मोर्चे पर भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं, जैसे कि लखनऊ और हैदराबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए खास स्टार्टअप हब बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दक्कन की ऐतिहासिक धरोहरों की देखभाल के लिए भी स्थानीय नौजवानों को हेरिटेज गाइड और रेस्टोरेशन असिस्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। हज यात्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलियत का ऐलान हुआ है। 1 क्लिक रिफंड नाम का एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। अब अगर किसी ने ज्यादा पैसे जमा कर दिए हैं तो वो रकम बिना किसी देरी या कागजी कार्रवाई के सीधा उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। और अब आते हैं हमारे आज के विश्लेषण के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए। देखते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। शिक्षा के खिते में एक बहुत ही अहम योजना है नई मंजिल। ये खास तौर पर मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। ये एक तरह का ब्रिज प्रोग्राम है जो उनकी पारंपरिक पढ़ाई को आज की फॉर्मल एजुकेशन और जॉब स्किल से जोड़ेगा। देखिए, इस योजना से छात्रों को 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें हेल्थ केयर और IT जैसे फील्ड्स में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मकसद साफ है, पढ़ाई खत्म होते ही वो नौकरी के लिए तैयार हों। स्कॉलरशिप को लेकर भी एक जरूरी जानकारी है। छात्रों को अब एक नए प्रोग्राम PMUSP यानी प्रधानमंत्री यूनिवर्सल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में लाया जा रहा है। और इसका सीधा फायदा ये होगा कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उन्हें पहले से ज्यादा सालाना वजीफा मिलेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत खास डिजिटल हेल्थ वैन भी शुरू की गई हैं। ये चलती फिरती वैन शहरी बस्तियों में घर घर तक पहुंचेंगी, मुफ्त में जांच करेंगी और दवाएं भी देंगी। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो आसानी से अस्पताल नहीं पहुंच पाते। तो चलिए जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हमने बात की छात्रों और किसानों के लिए AI टूल्स की, इंपोर्ट टैक्स में कमी से होने वाली बचत की, स्टार्टअप और टूरिज्म में रोजगार के नए मौकों की, मदरसे के छात्रों के लिए ब्रिज एजुकेशन प्रोग्राम की, और आखिर में बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं की। ये सभी घोषणाएं और योजनाएं कागज पर तो काफी असरदार लगती हैं, लेकिन असली सवाल वही है, जमीनी हकीकत पर इनका कितना असर होगा।
इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।